हेलो फ्रेंड्स, भारत माता की जय। मैं रुपेश खेतान जीके जीएस क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज बताया था कि कैसे क्रम ढंग से पढ़ें। आज उस मुख्य बिंदु में से एक जो है सल्तनत का, कौन सा है? सल्तनत का। इसके बारे में हम लोग काफी डीपली पढ़ेंगे। सल्तनत काल का जो समय था वह 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो रहा, इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना गया। इसे क्या नाम से जाना गया? दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना गया। अब सल्तनत काल कहते किसे हैं? कहा जाता है कि इतिहास में यह एक युगांतकारी घटना है। सल्तनत काल के पीछे कहा जाता है कि इसका जो समय था वह 320 वर्ष था। कितना था? 320 वर्ष था। 320 वर्ष में जिन जिन मुस्लिम शासकों ने, जिन जिन मुस्लिम वंशों ने दिल्ली पर राज्य किया, यानी दिल्ली को मुख्य केंद्रीय बिंदु मानते हुए पूरे भारत पर क्या किया? राज्य किया, तो उसे कहते हैं सल्तनत काल। सीधे हम लोग एक लाइन में पढ़ेंगे सल्तनत काल किसे कहते हैं। दिल्ली को मुख्य बिंदु, दिल्ली को क्या करेंगे? मुख्य बिंदु मानते हुए जिन जिन मुस्लिम शासकों ने 320 वर्षों तक शासन किया, उसे सल्तनत काल कहा जाता है। अब यह चीज हम क्लियर कर दिए थे पिछले वीडियो में। सल्तनत काल जो है, इसके अंतर्गत जो है 5 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। एक याद नहीं रहे तो इसके लिए एक टेक्निक है, गुल खिले तुमसे लोगो। गुल खिले तुमसे लोगो। गुल से गुलाम वंश याद रख सकते हैं। खिल से खिलजी वंश याद रख सकते हैं। तुम से तुगलक वंश याद रख सकते हैं। से सैयद वंश, और लोगों से लोधी वंश। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। गुलाम वंश का जो शासन काल था वह क्या था? 1206 से 90 तक। कुल सल्तनत काल कहां से? 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो कहा जाता है ये जो 320 वर्षों का शासन काल है, इन सबों को अलग अलग वंशों में डिवाइड किया गया है। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने क्या किया था? शासन किया था। और 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने, 1320 से 1398 फिर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश ने, फिर 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक जो है सैयद वंश ने, और 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक जो है लोधी वंश ने शासन किया। तो हम लोग एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बारे में, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, लोधी वंश। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका छूटने ना पाए। कहा जाता है कि एक ही बार पढ़िए, स्लो एंड स्टेडी विन द गेम। कछुए की चाल से चलेंगे तो हर जंप को जीत जाएंगे। उसी तरह कहा जाता है कि एक एक टॉपिक को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, बड़े डिस्क्रिप्टिव ढंग से पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना बड़ी कम होती है। अभी एग्जाम काफी कठिन हो गया है। सबसे पहला जो है
हम इसमें गुलाम वंश। अब देखिए गुलाम वंश में कैसे हम लोग याद रखेंगे। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश की स्थापना जो है, कहा जाता है गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी मोहम्मद गौरी। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी जो थे, इनके 4 गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 4 गुलाम थे। 4 गुलाम में एक ऐसा गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक काफी कम समय में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और 1210 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक पुत्र रहता है। इसका एक पुत्र रहता है। सबसे पहले जितने भी शासक थे गुलाम वंश में, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए ये गुलाम वंश से संबंधित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। और कहा जाता है कि यह 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई और 1210 ईस्वी में ही यह क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर 8 माह के लिए बैठा। 1210 ईस्वी में ही कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो एक चीज याद रखे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बच्चे को खरीदा था, ठीक है, जिसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से ही अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, यह कौन था? दामाद था। यह क्या कौन था? दामाद। और सर्वप्रथम यह गुलाम था। यह क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह खुद क्या था? गौरी का गुलाम था। खुद क्या था? गुलाम था। और एक गुलाम ने क्या किया था? एक गुलाम बनाया था। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग काफी डीपली पढ़ेंगे। तो कहा जाता है इल्तुतमिश ने आराम शाह यानी अपने साले की हत्या करके जट के युद्ध में 1211 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन शासन जो है 1210 से ही चलाना शुरू कर दिया था। तो कहा था 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक जो है इसका शासन काल रहा। तो 1206 से लेकर 1236 में हम लोग आ गए। तो 1206 से 10 में फिर आराम शाह, फिर क्या हुआ? इसका दामाद आया। अब इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है। इसका जो पुत्र है, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। अब यह क्या करता है? गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद इसकी एक बहन रहती है, यानी इसकी एक पुत्री रहती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। एक और यानी रुकनुद्दीन की बहन है। फिर एक भाई है जिसका नाम है बहराम शाह। बहराम शाह। एक और है नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। कहा था रुकनुद्दीन का एक पुत्र रहता है जिसका नाम है मसूद शाह। जिसका नाम क्या है? मसूद शाह। यानी इल्तुतमिश का यह क्या हो गया? पोता हो गया। यह क्या है? पुत्र है। यह कौन है? इल्तुतमिश की पुत्री है। यह भी कौन है? इल्तुतमिश का
पुत्र है, यह भी कौन है, पुत्र है। यह लेकिन कौन है, पौत्र है। अब एक चीज और जानेंगे, कहा जाता है कि ऐबक के बाद एक गुलाम आया, वह कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है 1236 ईस्वी में ही बैठा। कब, 1236 ईस्वी में अप्रैल माह में बैठा और 1236 ईस्वी में ही इसका शासनकाल समाप्त कर दिया गया। कहा जाता जो अमीर तुर्क थे उनके द्वारा इसे हटाया गया और रजिया सुल्तान जो है ये अपने दम पर, कहा जाता है भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनने वाली कौन थी, रजिया सुल्तान। इसके बारे में काफी चर्चा होती है और काफी ज्यादा एग्जाम में आते भी हैं। कहा जाता है 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया गया। कहा था इल्तुतमिश ने इसे पहले ही सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो है जल्दबाजी में गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद जो है 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक जो है बहराम शाह ने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। उसके बाद कहा था ये क्रमबद्ध आते गए 1236 से 40 से 42, लेकिन इसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद का शासनकाल न आकर के रुकनुद्दीन फिरोज का जो पुत्र था यानी इल्तुतमिश का जो पोता था उसने क्या किया, शासन किया। 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक इसने शासन किया। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है इसके बाद जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है 1246 से लेकर के 66 ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है यह काफी ज्यादा साधारण इंसान था। अब कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने ही एक और गुलाम खरीदा था जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे खरीदा था, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने किसे खरीदा था, गियासुद्दीन बलबन को। तो इल्तुतमिश का भी क्या था, गुलाम था। वह जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद कहा जाता है यह बैठता है जिसका नाम रहता है गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन यह अपने शासन में काफी कठोर ढंग से लॉ एवं रक्त नीति को चलाया था। गियासुद्दीन बलबन जो है काफी कठोर प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। यह खुद अपने आप को ईश्वर मानता था। गियासुद्दीन बलबन की जब मृत्यु हो जाती थी इसका शासनकाल जो है 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद इसके जो पुत्र थे वह काफी कम समय में ही चले गए, जिसका नाम था कैकुवाद। कैकुवाद जो है 1287 से लेकर के 90 तक, और इसके बाद लास्ट जो है कहा था गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम जो शासक था वह कौन था, क्यूमर्स। कौन था, क्यूमर्स। और 1290 ईस्वी में इसकी हत्या जो है एक सैनिक, खिलजी नाम के सैनिक के द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कर दी गई थी। अब इसमें एक चीज देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे खरीदा था, इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश ने किसे खरीदा था, गियासुद्दीन बलबन को। गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को मामलक वंश भी कहते हैं। अब देखें, गुलाम वंश को मामलक वंश भी कहते हैं। अब एक चीज यहां पर याद रखेंगे, गुलाम वंश में यदि हम लोग को गुलाम वंश पूरा याद रखना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग को पढ़ना, आराम शाह के बारे में पढ़ना, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना, रुकनुद्दीन फिरोज थोड़ा सा पढ़ना, रजिया सुल्तान भी पढ़ना,
बहराम शाह पढ़ना, मसूद शाह पढ़ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद पढ़ना, गियासुद्दीन बलबन, कैकवाद और क्यूमस, इन सबों के बारे में हम लोग को काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। यदि हम लोग याद करना है तो 1206 से लेकर 1290 तक इन शासकों का नाम याद रहेगा तो पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। धन्यवाद।